ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। ओम नमो नारायण। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति और अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 9:42 तक है।
उसके बाद अमावस्या लग जाती। आज है अश्विनी नक्षत्र, सुबह 7:21 तक। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता। आज है गुरुवार, गुरु आराधना की उपासना का दिन। और यहाँ हेमंत ऋतु, यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुरू हुई, लेकिन आज यहाँ रात्रि सुबह 4 बजे से बूंदाबांदी हो रही है। और यहाँ का तापमान, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 18 मई 18 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5,248वां वर्ष 7वां वैश्वतमन्वंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष आज चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकोट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कविलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता प्रस्तावना संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगति अन्वयी शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान प्रस्तावना व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार शास्त्र विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता शंकराचार्य के भाष्य की प्रस्तावना के आधार पर व्याख्यान किया था। इसमें शंकराचार्य जी ने मंत्र श्लोक लिखा है और वो प्रस्तावना दे रहे हैं। ओम नारायण परो व्यक्तात् दंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यात्मि लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। तो जगत गुरु आद्य शंकराचार्य भगवद गीता पर भाष्य लिखना है, इसलिए मंगलाचरण करना आवश्यक। तो मंगलाचरण से विघ्नों का नाश हो,
और कहते हैं कि मंगलाचरण आवश्यक है, और मंगलाचरण 3 प्रकार का हो, नमस्कार रूप, आशीर्वाद रूप और परमात्म तत्व स्मरण, परमात्मा के स्मरण रूप। तो यहाँ नारायण को स्मरण किया है। नारायण जो परमात्मा का ही स्वरूप जल है, इसीलिए जल को नार कहा है, समुद्र सागर। सृष्टि से पूर्व जल परमेश्वर का शयन स्थान था, और फिर स्थूल दृष्टि से नारायण कहा गया, परमेश्वर को नारायण। किंतु सूक्ष्म विचार करने पर यह पता चलता है कि यह स्वयं परमात्मा जो है, सबका अंतर्यामी नियामक, उसे नारायण है। तो वो सबका, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सबका नियामक, शासक, अंतर्यामी परमात्मा, वो नारायण कहा गया शास्त्रों में, वेदों में। इसीलिए वह नारायण अव्यक्त, माया से सर्वथा परम है, माया के शासक है। ये माया जो है वह भी अव्यक्त है, सूक्ष्म पंच महाभूत भी अव्यक्त है। तो इस माया को अंड भी कहा है। सो अंड के भीतर ही सारी सृष्टि रहती है, जिसे विराट आत्मा कहते हैं। तो 14 भुवन, 14 लोक, सारे इस विराट, यानी ये ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, एक जैसे होता है पिंड और एक ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में जैसे एक अंडे के अंदर एक मुर्गी का बच्चा होता है, उसका पालन पोषण होता है, वृद्धि होती है, ऐसे ही सारे ब्रह्मांड का एक पिंड है जिसकी परमात्मा स्वयं पालन पोषण करते हैं। उसी ब्रह्मांड में सृष्टि का सर्जन, पालन, संहार होता रहता। इसीलिए नारायण शब्द जो है उसका एक अर्थ होता है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है। जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, अंश नहीं है, अलग नहीं है। जैसे गहना सुवर्ण का स्वरूप है, सुवर्ण का अंश नहीं है, स्वर्ण का ही स्वरूप। ऐसे ही जीवात्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन माया उपाधि से वो उसे अलग लगता है। भगवद गीता का मुख्य प्रयोजन ही ये है कि वह नारायण और जीवात्मा का एकत्व सिद्ध करना है। ये भगवद गीता का मुख्य विषय है। तो विषय परमात्मा है और विषय जो है गीता शास्त्र है, वह जीवात्मा को परमात्मा का स्वरूप सिद्ध करता है।
इसलिए यह जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व गीता शास्त्र के साथ होता है। इसलिए संबंध बताया, गीता शास्त्र का संबंध। और वहां कहते हैं कि ये त्रिगुणी माया के साथ परमात्मा जुड़े हुए हैं, लेकिन परमात्मा का कोई संबंध नहीं। परमात्मा माया से असंग है। जैसे जादूगर है, जादूगर जादूगरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जादूगरी से उसका कोई संबंध नहीं। वो अपनी जादूगरी से खेल होते रहते। ऐसे ही यहाँ भगवान की जो जादूगरी है माया, उसका निराकरण करने के लिए गीता शास्त्र जो है ये भगवान का ही स्वरूप। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान स्वयं गीता शास्त्र रूप में प्रकट होकर जीवात्मा को इस मोह माया के बंधन से छुड़ाने के लिए प्रवृत्त। तो गीता शास्त्र का प्रयोजन क्या बतलाया? ये जो मोह माया रूपी अज्ञान है, उस अज्ञान रूपी संपूर्ण अनर्थों का निवारण कर और परमानंद रूपी परमात्मा मोक्ष को प्राप्त करना। तो मोक्ष जो है वो गीता शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। गीता किसको पढ़नी चाहिए? जिसको मोक्ष चाहिए, जिसके जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। तो ये मुख्य प्रयोजन है भगवत गीता शास्त्र। तो फिर कौन अधिकारी हुआ? जो मुमुक्षु है, जो निष्काम योगी है, कर्म योगी, ध्यान योगी, जो मोक्ष की इच्छा करने वाला है, धर्मात्मा है, ईश्वर समर्पित जीवन जीने वाला भक्त है, साधक है। तो मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु जो है वो भगवत गीता ज्ञान का अधिकारी। तो कहे जो मोक्ष नहीं चाहता, दूसरे लोग संसार के भोग चाहते, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो क्या उसे ऐश्वर्य नहीं मिल? बोले वो भी मिल जाता, लेकिन मुख्य प्रयोजन वो गौण है कि भाई सांसारिक सिद्धि, प्रसिद्धि, लाभ, लौकिक लाभ भी हो जाता है, लेकिन वो गौण है। मुख्य लाभ है मोक्ष। मोक्ष चाहने वाले मनुष्य भी इसके मुख्य अधिकारी है, और बाकी सारे मनुष्य भी इसके अधिकारी है, लेकिन गौण अधिकारी जो सांसारिक प्रयोजन वाले हैं। तो मुख्य अधिकारी हुआ मुमुक्षु। और गीता का विषय क्या है? मुख्य निष्काम योग, ईश्वर समर्पित योग है। और गीता का प्रयोजन क्या है? बोले मोक्ष। और संबंध, गीता शास्त्र का संबंध परमात्मा से, परमात्मा और गीता शास्त्र जो है वह, उसका संबंध नित्य है, एकत्व है। गीता शास्त्र ही परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही गीता शास्त्र है। जैसे पति पत्नी का संबंध क्या है? पति ही पत्नी रूप में एकत्व है, पत्नी पति दोनों एक है, ये संबंध होता है। ऐसे ये परमात्मा और गीता ये दोनों एक है, उसमें एकत्व है, तो वो नित्य संबंध है। परमात्मा की वाणी है ना, जैसे आपकी वाणी और आप दोनों एक है। आपने बोला, दुनिया कहेगी कि देवदत्त ने कहा,
परंतु भाई देवदत्त ने कहा तो देवदत्त की वाणी और देवदत्त दोनों दो नहीं हुए, वाणी अलग नहीं हुई। देवदत्त की वाणी देवदत्त ही है। ऐसे भगवान की वाणी भगवान का ही स्वरूप। तो इस प्रकार मुख्य जो यहाँ विषय है वो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और फिर कर्म विभाग के बाद ज्ञान योग जो है वो मोक्ष का साक्षात साधन। तो गीता में दो निष्ठाएं कही है, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। कर्म निष्ठा में प्रवृत्ति है, शारीरिक प्रवृत्ति है, भौतिक प्रवृत्ति है, और कर्म निष्ठा में उपासना है, मानसिक प्रवृत्ति, ध्यान करना, भक्ति करना, ये उपासना, ये मानस प्रवृत्ति है। लेकिन है कर्म, मानसिक कर्म है, एक वाचिक कर्म है। प्रवृत्ति में शारीरिक, वाचिक, मानसिक तीन प्रकार की प्रवृत्ति है। तो शारीरिक प्रवृत्ति, वाचिक उपासना और मानसिक उपासना, तो उसे कर्म विभाग का, प्रवृत्ति विभाग। और फिर उसके बाद ज्ञान योग, ये निवृत्ति पर आया है। भाई ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं, जैसे आप अभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे, इसमें कोई प्रवृत्ति नहीं, श्रवण है, ज्ञान प्राप्त। वो निवृत्ति परायण है। ज्ञान जो है तो हमारे जो सनातन धर्म में दो ही निष्ठा कही, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। कर्म निष्ठा के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान निष्ठा को प्राप्त होता है क्रम से। जिसने कर्म ठीक से नहीं किए, न धर्म किया, न कर्म किया, न निष्काम योग किया, न ध्यान किया, न भक्ति है, तो उसे ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं हो। तो यह जो भगवत गीता है वो स्वयं भगवान, कौन भगवान? नारायण श्री कृष्ण रूप में प्रकट, उन्हीं ने कहा। तो भगवान किसको कहते, परमात्मा किसको कहते, नारायण किसको कहते? बोले जो समग्र ऐश्वर्य जिसके अधीन है। मनुष्य केवल भौतिक ऐश्वर्य को समझता है। भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, दैवी संसार और पारमार्थिक समस्त ऐश्वर्यों का मालिक परमात्मा है। सब उसी का ऐश्वर्य है, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैवी हो, चाहे पारमार्थिक हो। समस्त धर्म का भी वही आश्रय है जिसमें सारा धर्म उपस्थित है। तो ये चार प्रकार के जो भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी और पारमार्थिक यश, वो भी परमात्मा का ही है। इसीलिए उसे भगवान कहते हैं, परमात्मा। और ये जो सारी भौतिक श्री है, आध्यात्मिक श्री है, दैवी श्री है, पारमार्थिक श्री है, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, वो भी परमात्मा की ही है। समग्र परमात्मा से जुड़ा हुआ श्री। समग्र ज्ञान जो है वो भी परमात्मा से ही है। भौतिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, दैवी ज्ञान हो, पारमार्थिक ज्ञान। और उस संसार से उपराम होकर जो संन्यास है, वैराग्य है, त्याग है, सो भी संपूर्ण त्याग भी भगवान में। वैराग्य रूप भग यानी भगवान।
तो भगवान में 6 शक्तियां हैं। ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। उस परमात्मा को भगवान कहते हैं। जब इसमें गीता में श्री भगवान उवाच आता है, तो भगवान ने स्वयं ही अपनी योग माया शक्ति से सृष्टि की रचना की और रचना करने के बाद उसकी स्थिति बनाए रखने के लिए ब्रह्मा विष्णु और मैं उसकी उत्पत्ति, स्थिति, लय का कार्य बनाए रखने, इस प्रजापतियों की सृष्टि की। और सृष्टि में 2 प्रकार की मर्यादा रखी, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म में जो है मनुष्य को अपने कर्तव्य, स्वधर्म, वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसे प्रवृत्ति धर्म का उपदेश किया गया है। क्योंकि वो स्वधर्म यदि मनुष्य नहीं करेगा तो ये जो संसार की मर्यादा है, धर्म मर्यादा और सृष्टि का पालन, संचालन ठीक से नहीं हो पाए, सुचारू नहीं हो पाए। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म मर्यादा के बिना सृष्टि को यथावत बनाए रखना संभव नहीं है। मानो कि सारे ब्राह्मण ही होते तो सृष्टि का नहीं होता कार्य। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चतुर वर्णाश्रम बनाए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इस सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन हो सके। तो इस धर्म मर्यादा के बिना सृष्टि को यथावत चलाना असंभव है। तो सृष्टि के चलाने में ब्राह्मण जो है वो ज्ञान प्रधान है, क्षत्रिय जो है वो शासन प्रधान है, वैश्य जो है विनिमय प्रधान है और क्षुद्र जो है वो सेवा प्रधान। तो वहां उनका स्वधर्म निर्धारित, इसी को स्वधर्म कहते, तभी सृष्टि का नियमन होता है ना ठीक से। इसीलिए जो मनुष्य अपना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्वधर्म कर्तव्य कर्म ठीक से करता है उसी को धर्मात्मा कहते हैं। और जो अपना स्वधर्म कर्तव्य न कर उल्टा सीधा करता है वही अधर्म है। ब्राह्मण होके दुकान चलाता है, वैश्य होके सुरक्षा में जाता है, शूद्र होकर दुकान चलाता है। तो ऐसे मनुष्य जो अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म करता है वही अधर्म है। ग्रस्त होकर सन्यासी बन के बैठा है, सन्यासी होकर ग्रस्त बना है, तो ये सारे जो है वर्ण शंकर, वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपना अपना धर्म छोड़कर जो उसमें वर्ण शंकर हो गया, मिश्र हो गया, तो वही अधर्म हो जाता। इसीलिए जो धर्मात्मा है वही सृष्टि में अपना योगदान देता है, उसको सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। तो ये धर्म का निर्णय। तो एक हो गया धर्म और दूसरा हो गया अधर्म। जो अपना स्वधर्म कर्तव्य न कर कर परधर्म करना वही अधर्म। उससे संसार में डावाडोल होती है, संसार की मर्यादा जो है टूट जाती।
पहले जमाने में लोग जो है ग्राम में स्मशान के पास पीपल वृक्ष, महावृक्ष को देवता और प्रेत का निवास समझकर पूजा आराधना। तो इस तरह जो ग्राम्य देवता है पीपल के वृक्ष निर्जन स्थानों में, उसकी वंदना को भी धर्म कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में शास्त्रोक्त धर्म नहीं है, लौकिक है, लोकाचार। धर्म तो शास्त्रोक्त ही होता है, लौकिक नहीं होता, व्यक्तिगत भी नहीं होता, संस्थागत भी नहीं होता। धर्म समष्टिगत होता है, शास्त्रोक्त होता है। तो संसार की मर्यादा बनाए रखने के लिए ही भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश और सृष्टि का पालन करने के लिए वर्णाश्रम धर्म कर्म का निर्माण किया। अब उनमें उनको दो प्रकार के प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का उपदेश। प्रवृत्ति में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, उपासना, ध्यान और भक्ति, ये सब कर्म विभाग में। और ज्ञान योग जो है संन्यास और वैराग्य से निवृत्ति परायण, ज्ञान निवृत्ति परायण व्यक्ति में ही सिद्ध होता। तो उसमें ज्ञान वैराग्य शम दम आदि संपत्ति मुमुक्षा, तो वह मनुष्य परमार्थ कर सकता है। ज्ञान योग, ज्ञान योग में प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति परायण मनुष्य ज्ञान एकाग्रता से श्रवण मनन चिंतन कर सकता। इसलिए ये हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में इस संसार की स्थिति के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दो महत्व बताए, कर्म और ज्ञान। इसे विविध धर्म कहते, कर्म प्रधान और ज्ञान प्रधान। प्रवृत्ति है वो कर्म प्रधान है और निवृत्ति है वो ज्ञान प्रधान है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म का निरूपण हुआ। अब जो मनुष्य अपनी सांसारिक भौतिक अभ्युदय विकास चाहता है, वो सकाम कर्म करता है और वो प्राप्त करता है। लेकिन जो मनुष्य परमार्थ करना चाहता है, तो उसके लिए भगवद गीता निष्काम कर्म योग का प्रयोजन। तो मोक्ष जिसका लक्ष्य है, उसके लिए निष्काम कर्म योग ही साधन है। तो यहाँ क्रम हो गया, पहले बहिरंग साधन है सकाम कर्म निष्काम कर्म, और सकाम निष्काम कर्म के बाद ध्यान योग भक्ति योग के बाद वह क्रम से अंतरंग साधन जो है ज्ञान योग में स्थित होता है। इसलिए कोई भी मनुष्य संसार में जो सकाम कर्म धर्म करने वाला है, उसकी कामनाएं तो पूर्ण हो जाती है, लेकिन उसका लक्ष्य परमार्थ न होने के कारण वो परमार्थ में नहीं जा सकता। यदि उसका परमार्थ में जाना है तो उसे निष्काम धर्म कर्म करना आवश्यक। आजकल क्या हो गया है कि मनुष्य ज्यादातर सकाम धर्म कर्म योग ध्यान भक्ति, उसका सकाम निष्काम खिचड़ी हो रही है। या तो सकाम कर रहा है, कोई निष्काम करने वाला दुर्लभ, जो पूर्ण ईश्वर समर्पित भाव से अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता है।
तो उसके लिए फिर वह विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है और उस मुमुक्षा के द्वारा वो निष्काम कर्म योग से परमार्थ में आगे बढ़ सकता है। तो भगवद गीता का जो मुख्य प्रयोजन है वो मोक्ष है। और भगवान का गीता शास्त्र के साथ सीधा संबंध है और उसका जो विषय है वह केवल मोक्ष ही है। और इसका अधिकारी कौन है? बोले केवल जो मुमुक्षु है, निष्काम योगी है, वही इसका मुख्य अधिकारी है। तो इस प्रकार यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी वर्ण आश्रम में अपना स्वधर्म कर्तव्य में यथा योग्य होना आवश्यक। ये पहला स्टेज है, नर्सरी। भाई आप ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, स्त्री है, पुरुष है, अपना स्वधर्म जो है यथा योग्य होना अत्यंत आवश्यक। तो वर्णाश्रम धर्म वाले को ही कर्तव्य कर्म स्वधर्म की मर्यादा है। यदि मर्यादा छोड़कर स्वतंत्र रूप से जीवन जीता है तो कल्याण का साधन नहीं बन सकता। हाँ, भौतिक सिद्धि प्राप्त हो सकती है लेकिन अध्यात्म परमार्थ दैव के मार्ग में नहीं जा सकते। इसलिए आज संसार में देखो ना, अधिकांश लोग भौतिकवादी जड़वादी है, तो उसमें कोई परमार्थ धर्म कर्म नहीं होता। वो भौतिक मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान आते हैं और जाते हैं, उन्हें परमार्थ से कोई लेना देना नहीं, भोगवादी है। तो वह कल्याण का कारण नहीं बन सकता, परमार्थ का साधन नहीं बन सकता। इसलिए आजकल जो ये विकासवाद भौतिकवाद जो चल रहा है उसमें वर्णाश्रम नियम का भी पालन नहीं, क्योंकि लोगों का लक्ष्य बदल गया। अपना स्वधर्म कर्तव्य केवल एक ही भोग प्रधान और अर्थ प्रधान जीवन है, जिसमें धर्म तो तभी आएगा जब वो अपना कर्तव्य करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वर्णाश्रम, तब जाके वो धर्मात्मा हो। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का नियम भगवान ने किया है और वो जीवन में होना अनिवार्य है। उसी के लिए अर्जुन जैसे धर्मात्मा के लिए ही यह गीता शास्त्र परमात्मा के द्वारा प्रेरित है। तो वह गीता शास्त्र को अपने जीवन में चरितार्थ कर सके। अब इस मनुष्य लोक में वर्तमान में भी ऐसा ही था। पहले भगवान कृष्ण आए, उसके पहले भी उस काल में ये जो सकाम कर्म करने वाले भोग प्रधान विकासवाद जो आज चल रहा है वो बहुत बढ़ गया। भौतिकवाद, जड़वाद, अधर्म, तो इस अधर्म से धर्म दब गया था, अभिभूत हो गया। अभी भी ऐसा ही है। आजकल भी ये भोगवाद ने अपने धर्म कर्म को दबा दिया है, अभिभूत कर दिया है, अधर्म बढ़ गया। तो जब अधर्म बढ़ता है तो ये संसार की स्थिति, संसार की रक्षा करना कठिन हो जाता। संसार में अराजकता फैलती है, बहुत सारी आध्यात्मिक भौतिक दैवी समस्याएं उत्पन्न होने लगती। इसीलिए भगवान जो है अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार रूप में प्रकट होते हैं।
तो यहाँ वसुदेव के अंश और देवकी के गर्भ से प्रकट हुए जगत का पालन करने के लिए, धनातन धर्म की मर्यादा बनाए रखने, उसकी रक्षा के लिए भगवान आवश्यकता अनुसार लीलामय माया शक्ति के अनुसार स्वेच्छा से अवतार धारण करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण का अवतार भी इस अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना ही है। और धर्म की स्थापना में उन्हें मुख्य जो वर्णाश्रम धर्म है उसकी स्थापना में मुख्य ब्राह्मण है जो उसके ज्ञान प्रधान है। उसी के मार्गदर्शन में सारा सुचारू समाज का संचालन होता है। बिना ज्ञान से तो समस्याएं खड़ी होती, अज्ञान ही समस्या की जड़ है, चाहे सामाजिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे वैश्विक हो, चाहे प्राकृतिक। तो ब्राह्मण जो ज्ञान प्रधान है ना, उसी के द्वारा समाज की रक्षा हो जाती, ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मण के ज्ञान से। तो इस तरह भगवान ब्राह्मण की भी रक्षा कर लेते हैं, अधर्म का भी नाश करते हैं और सनातन धर्म, वैदिक धर्म का धारण कर उसे समाज में फैलाते हैं। तो यह भगवान का अवतार कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। और मुख्य वैदिक धर्म रक्षित होगा जब वेद शास्त्र का समाज में प्रचलन हो। तो दो ही धर्म की रक्षा के साधन है, वेद शास्त्र और उस शास्त्र को जानने वाले शास्त्रज्ञ ब्राह्मण, उसी के द्वारा समाज की रक्षा होती है। जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर जो है लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पढ़ा होता है, तो MBBS है, MD है, तो शास्त्र पढ़ा है, तो उसी के द्वारा वो दर्दी की रक्षा कर सकता है। यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो दर्दी की रक्षा क्या करेगा, उसका इलाज क्या करेगा। तो ऐसे ही समाज की रक्षा भी वेद शास्त्र और ब्राह्मण जो वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं उन्हीं के द्वारा होती। तो इस तरह शास्त्र और आचार्यों से रक्षित हो जाता है धर्म। और भगवान स्वयं अवतार लेते हैं हमारे दूसरे धर्म में भगवान अवतार नहीं लेते, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, किसी में भी। हमारे सनातन धर्म में ही राम कृष्ण रूप में भगवान अवतार स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। शरीरधारी होता हुआ भी उसमें सारे ऐश्वर्य रहते हैं। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि वो स्वयं अवतार लेकर संपूर्ण शक्ति के साथ धर्म की स्थापना करते हैं। तो मनुष्य जैसा उनका अवतार जन्म नहीं होता, भगवान का शरीर मनुष्य जैसा होता है, लेकिन उनकी शक्ति अनंत होती है। तो आज हमने ये जो मुख्यतः भगवद गीता जो है उसका विषय है वह जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना। और संबंध है कि गीता शास्त्र और भगवान का संबंध एक समान है। भगवान ही गीता, भगवान की ही वाणी है। और कहा यह गीता ज्ञान का प्रयोजन क्या है, बोले मोक्ष एव। मोक्ष गीता शास्त्र का मुख्य प्रयोजन बताया है, मोक्ष शास्त्र है। गीता धर्म शास्त्र नहीं, ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा नहीं। गीता का मुख्य प्रयोजन ही मोक्ष।
और इसका अधिकारी कौन है? जो मोक्ष चाहने वाला है, जो मुमुक्षु है, जो निष्काम योगी है, धर्मात्मा है, वो इसका अधिकारी है। तो इसमें चार वस्तु हो गई। अधिकारी मुमुक्षु है, विषय इसका निष्काम कर्म योग है, इसका मुख्य प्रयोजन मोक्ष है, और संबंध है परमात्मा और जीवात्मा का एकत्व सिद्ध करना, कि जीवात्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। तो इस प्रकार यहाँ ये आज हमने भगवद गीता के अनुबंध चतुष्टय पर विचार किया कि इसका प्रयोजन क्या है, अधिकारी कौन है, विषय क्या है और संबंध क्या है। और कल आगे भगवान अवतार धारण करके ये लीला करते हैं, इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। उड़ गया होगा, नीचे गिरा होगा, हवा से नहीं है, वही हवा से देखता हूँ, नीचे कहीं गिरा होगा, देख हवा से उड़ गया। वही रखा था तो हवा से उड़ गए, तो उधर ही रहते, तो देखता नहीं। वही है, फोटो है ना, फोटो के नीचे है वो रहा। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हवा बहुत चल रही है ना, प्रभु की लीला है। हाँ, लीला है। हरिओम महाराज, हरिओम। हरिओम। तो यहाँ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चल रही है अभी, इसीलिए थोड़ा व्यवस्था यहाँ डावाडोल है। हवा चल रही है तेज, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ भी बहुत तेज हवा चल रही है स्वामी जी। देहरादून में भी चल रही है ना? हाँ जी जी स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। थोड़ी सी क्षमता आपसे। हाँ। ये जैसे अज्ञान का निवारण जो है
माया से उपराम होना ही है अज्ञान का निवारण, जैसे आपने बताया। लेकिन माया का और परमात्मा और जीवात्मा का एकत्व और जीवात्मा का माया से लगाव हो जाना, परंतु परमात्मा का जो है वो माया से उपराम है, उससे अलग है। परंतु माया का क्रिएशन, द क्रिएशन ऑफ माया इटसेल्फ इस परमात्मा से ही हुआ है, क्योंकि माया अपने आप तो अलग, परमात्मा से अलग तो है नहीं। हर क्रिएशन जो है परमात्मा से है। तो ये फिर जीवात्मा परमात्मा का अंश, जीवात्मा परमात्मा का एकत्व होते हुए जीवात्मा का माया से इफेक्ट क्यों है, माया से अफेक्टेड क्यों होता है, ये थोड़ा सा, क्योंकि वही है परमात्मा जीवात्मा का एकत्व भी है, परंतु परमात्मा का तो माया से कोई वो नहीं है, लेकिन जीवात्मा का है। जैसे आपने कहा कि अंश नहीं है, एकत्व है। हाँ जी। तो if it is same identity and the creation of Maya itself is from परमात्मा, तो ये फिर क्यों जीवात्मा का ही लगाव क्यों है? ये थोड़ा सा मेरे को अगर आप देखो, थोड़ा सा इस पर जी हो। जीवात्मा जो है परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन वो अपने स्वरूप के अज्ञान से वह मोहित होकर माया का संग करता है, और फिर मोहित होकर वह माया से संग करके कामनाएं करने लगता है, संकल्प करने लगता है, और कामना और संकल्प करने से फिर कर्म करने लगता है, और कर्म करने से फिर वो फल भोगने लगता है। तो सारा जो चेन है वो अज्ञान से शुरू होता है। परमात्मा को अपने स्वरूप का कभी अज्ञान नहीं होता। जीवात्मा, द मोमेंट ही फॉरगेट हिज डिवाइन सेल्फ, गेट इनटू जीवात्मा, और फिर जीवात्मा बनकर वो परमात्मा को भूल गया है, तो फिर माया के चक्कर में आ ही जाता है। फिर इस माया के चक्कर में आने से वो संकल्प करता है, कामनाएं करता है, कर्म करता है, फल भोग, और उसी में उलझा रहता है। अब फिर उसको वापस अपने अज्ञान हुआ, तो उस अज्ञान के निवारण के लिए, उससे इस माया से निकलने के लिए अपने ईश्वर को समर्पित होके कर्म करते हुए धीरे धीरे वो अपनी उपासना, ध्यान, भगवान का, अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया, उसका स्मरण करेगा, याद करेगा, तो फिर पुनः ज्ञान के द्वारा वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाए। तो अज्ञान का निवारण हो गया, तो अपने ज्ञान के द्वारा ही वो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित, मैं परमात्मा हूँ, मैं जीव नहीं, मैं ईश्वर स्वरूप हूँ, ऐसा बोध उसे हो गया, तो वो मुक्त हो गया, उसी को मोक्ष कहें। तो उसने अज्ञान से संग किया। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे कि भाई कोई मनुष्य रास्ते में जा रहा है और वहां बैग पड़ी है, तो उसे बैग से क्या लेना देना है, चलो वो, लेकिन कोई है ही नहीं रास्ते में, लाल बैग है, तो अज्ञान से वो उसको उठा लेता है, वो बैग लेके चल पड़ता है। घर पे आ जाते, बोले बढ़िया बैग है, इसमें सामान बहुत कुछ होगा, और बड़ा खुश था, हल्का फुल्का। लेकिन बैग में एक मुर्दा होता है, तो वो भयभीत हो जाता है, पुलिस को फोन करता है, पुलिस आती है, फिर सारा कारोबार, उसको भी आरोप लगाते हैं कि तुम ही इसके जिम्मेदार हो, बैग तुमने उठाई है। तो उस चक्कर में फिर आखिर वो पुलिस खुद छानबीन करती है, तो कहता है इसकी बैग ने, इसका इसका कुछ लेना देना नहीं, ये दूसरे की बैग है, उसी को पकड़ते हैं, उसको अंदर डालते हैं, उसको केस चलता है, इसको निर्दोष साबित कर देते हैं, तो मुक्त होता है। देखो पहले तो मुक्त था, लेकिन उसी ने उस बैग का संग किया अज्ञान से,
और फिर उस चक्कर में आके घुमा फिरा कोर्ट के चक्कर काटने के बाद फिर वो कई महीनों के बाद परेशानी समाप्त होकर फिर मुक्त होगा। पहले तो मुक्त था ही, रास्ते पे जा मस्त था। अब उसने बैग का संग किया, और संग किया तभी तो बंधन में आ गया ना, संकल्प कामना वासना से। तो संग करेगा तो बंधन में रहेगा, लेकिन फिर बंधन में आने के बाद असंग नहीं हो सकता, फिर उसे प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा। वो प्रक्रिया में से निकलेगा तब जाके वो बंधन से मुक्त हो। तो ऑलरेडी मुक्त है, लेकिन जब संग करेगा माया का कहीं भी किसी भी, तो फिर माया के चक्कर में वो आएगा। फिर उसे असंग होकर निकलने का प्रयास करना होगा, निर्दोष सिद्ध होना पड़ेगा, तब जाके वो उस बंधन से मुक्त होगा। तो ऐसा है, माया किसी को बंधन में उसका संग जीव करता है अज्ञान से, फिर बंधन में आ जा, फिर कहता है मैं बंधन में आ गया, परेशान। परेशान तो तूने अपने स्वयं संग किया तभी तो परेशान हुआ ना। तो ऐसा है, अज्ञान से संग करके बंधन में आ जाता, फिर उसे निकलने के लिए उसे साधना के द्वारा वो निकल जाता, तो अपने फिर मूल स्वरूप तो मुक्त ही है। वैसे समझ में आया? जी स्वामी जी, इसमें फिर वो आप कहिए और आगे थोड़ा सा, क्यों हाँ। जो प्लेस, अब ये एग्जांपल आपने बैग का दिया, लेकिन द प्लेसमेंट ऑफ बैग इटसेल्फ वो माया का है, उसे आपको क्या लेना देना है। हाँ, जी, पर वो है तो ईश्वर की माया। ईश्वर की माया है, फिर भी आपको उससे क्या लेना देना है? मतलब आप उसका संग करोगे तभी तो उसके चक्कर में आओगे, जी भले ईश्वर की माया है। आपको संग नहीं करना है भाई, ईश्वर की है तो भले रहे, ईश्वर जाने उसकी माया बैग में क्या है क्या नहीं, उसका हिसाब किताब ईश्वर जाने। तो आपने संकल्प करके उसकी कामना कर उसका संग किया तो आप चक्कर में आ गए। तो ऐसा है, माया का संग ही बंधन अज्ञान है, उसी के जी। कारण जीव बंधन में। ये तो परमात्मा स्वरूप ही है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम। स्वामी जी, ओम नमो हाँ नारायण। हाँ बोलो। जो भरत भूषण जी ने क्वेश्चन पूछा उसी के हाँ जी। बारे में ऐसा है, वो जो बैग है वो हाँ परमात्मा तो कभी उससे मोहित नहीं होंगे, लेकिन नहीं। जीवात्मा मोहित होता है। तो वो हाँ जी, परमात्मा और जीवात्मा में बाय डेफिनेशन एक डिफरेंस क्या है? वही, वो अपने परमात्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, और और वही जीवात्मा जीवात्मा है, वही वही जीवात्मा जीव है। हाँ, वही फिर जीवात्मा है। तो वो जीवात्मा है, फिर भी वो अपने नित्य शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप को भूलकर अज्ञान से इस माया के संग में आता है, अज्ञान से आता लेकिन परमात्मा को अज्ञान नहीं होता है, तो एक है। कुछ तो परमात्मा का सूक्ष्म। स्वरूप है, लेकिन वो मोहित होकर आता है ना, वो बैग को देखकर मोहित होता है। तो बैग जीवात्मा को होता है देख मोहित। जीवात्मा जीवात्मा बनता, अविद्या उपाधि से बैग को देखकर मोहित होकर उसमें असंग करके बंधन में आता। तो तो मतलब अविद्या, स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, मतलब जब परमात्मा ने जीवात्मा बनाया तो उसका अंदर क्या है, वो विस्मरण डाला है हाँ अपना। उसको स्वतंत्रता है, उसको अविद्या उपाधि जीवात्मा जो है उसके अंतःकरण में उसको स्वतंत्रता है। वो जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन वो अंतःकरण में उसके दोनों संभावना है, यानी अज्ञान ऐसा की भी एक एक ड्रामा बना के, एक एक्टर बना के भेजा अपना ही हाँ एक जी, हाँ अंश जी। को, अपना ही एक अंश अंश, नहीं है अंश वो नहीं, अपना स्वरूप। ही स्वरूप को। हाँ हाँ जी, यानी हाँ ये थोड़ा फिजिक्स हमारे समझ का बाहर है, क्योंकि अगर हाँ। समझो आप एक मिरर को देखेंगे, उसमें आपका रिफ्लेक्शन आएगा, तो आपके हाँ जी। अंदर जो कुछ ज्ञान है वो सो टू स्पीक वो रिफ्लेक्शन में है। ये सिंपल फिजिक्स है, ऐसा हाँ मेरे जी, को हाँ अभी जी। समझ रहा है। लेकिन वो जो फिजिक्स है, जीवात्मा और परमात्मा का डिफरेंस, वो सिंपल मिरर और ये स्वरूप इसमें दिखता है, वैसा नहीं, थोड़ा कुछ एक हायर देखो फिजिक्स। वहां परमात्मा और जीवात्मा वैसे तो एक ही है,
लेकिन जो अपना मूल स्वरूप है, जो मैं कहता हूँ, वह जीवात्मा भूल जाता है। विस्मरण कहो, विपर्य कहो, अज्ञान कहो, भ्रम कहो, भ्रांति कहो। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और वहां रज्जू पड़ा है और आपने भ्रम से उसे सर्प मान लिया। लेकिन बस भ्रम क्यों होता है स्वामी जी? भ्रम बस मतलब वही कुछ तो तो आप भगवान ने कुछ अज्ञान तो, से लेकिन अज्ञान से भ्रम होता है। हाँ, अज्ञान नहीं है तो भ्रम नहीं हो। ज्ञान पक्का अज्ञान, है, हाँ, दृढ़ है। अज्ञान परमेश्वर को नहीं है पर जीवात्मा को है। मतलब कुछ तो हाँ, डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है दोनों में। जीवात्मा की व्याख्या है अविद्या उपाधि जीव, और शुद्ध सत्व माया उपाधि ईश्वर। तो ईश्वर तो कभी टोटली अविद्या उपाधि, दो अलग ही चीज हो गए स्वामी जी। दो वो स्वरूप कैसे हो गए कुछ तो? वो व्यवहार मतलब का भेद है, व्यवहार का हमारे भेद लिए है। बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं नहीं, वो व्यवहार का भेद है। व्यवहार में दो भेद है जीवात्मा। परमार्थ तो जो है एक ही है। इसलिए आप एक व्यवहार की, आप व्यवहार तो उसे प्रूव करना चाहते। व्यवहारिक बात जो है वह जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। परमार्थ तो जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जैसे अंगूठी और सोने में, अंगूठी गहने में भेद है व्यवहार, लेकिन हम्म, सुवर्ण तो अंगूठी और सोने में कोई भेद नहीं है। बैंगल्स नेकलेस में कोई भेद नहीं। हाँ, सब व्यवहार वो तो, सब सोना ही है। अच्छा, हाँ वैसे ऐसे समझने हाँ जाओ तो हम है ही हाँ भगवान, लेकिन हाँ जी, कुछ अलग सब रूप सोना दिया है। है। अंगूठी, बैंगल, नेकलेस, व्यवहार तो भेद है, लेकिन परमार्थ तो सोना ही है। ऐसे ही व्यवहार तो जीव ईश्वर माया, और उसमें जीव माया का संग करता है, ईश्वर को भूल जाता है, तब तो परेशान होता है ना। और वो नहीं भूल सकते ना स्वामी जी, भगवान ने भुला दिया ऐसा बोलो। जो माया से मोहित हो गया है, भगवान ने बुलाया नहीं, वो माया से मोहित हो गया है। वो भी उसकी माया है, वो भी भगवान ने भगवान की अपना एंटरटेनमेंट के लिए एक लीला हाँ किया है, एक ड्रामा हाँ किया है, और वो बाकी सब इक्वल सेम प्रॉपर्टीज दिया है, लेकिन मैं भगवान हूँ ये बात भुला के वो ड्रामा में डाल दिया है, ऐसा हाँ। मुझे तो लगता जीव भाव में आ गया, मोहित हो गया, है। बस हाँ, फिर हाँ। उसके माया के चक्कर में घूमने लगता है। लेकिन वो जीव उसको भूल गया है तो राइट एट द बिगनिंग तो उसको चांस ही नहीं है ना। वो अज्ञान तो उसको प्राप्त, ज्ञान तो उसको प्राप्त करना पड़ेगा ना स्वामी जी। हाँ, तो अज्ञान है तो उसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा ना। हम्म, इसलिए तो कहा हम्म। अज्ञान निवारण के लिए ये साधना है, ये गीता शास्त्र है कि उसे फिर अपने ज्ञान को स्थित करना हो। क्योंकि बेसिकली तो वो अज्ञान है ही है। ऐसा कोई कोई जीवात्मा नहीं होगा जो पैदा होते ही ज्ञान से है। वो फिर अपना क्या बोलते हैं, ऑप्शंस को प्रॉपरली जांच के, प्रॉपर ऑप्शंस यूज करके तो फिर वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मूल तो भगवान ने ऐसा ही बनाया है जीवात्मा को, जब उन्होंने उनके लीला में, ये ड्रामा में, मूवी में डाला है विद अ रोल। हाँ, वो रोल तो उसका है, माया से हाँ, है। हाँ। तो वो रोल का बिगिनिंग में ही वो ज्ञानी हो, ऐसा भगवान के मॉडल में है क्या पता नहीं मुझे कि नहीं, कोई वो है ना। जीवात्मा। आप रोल का संग करोगे, आसक्त होगे तो आप उसमें, और असंग हो तो आप रोल करते हो या असंग हो, दोनों आपको वहां चॉइस है। लेकिन संग रोल करोगे, अच्छी तरह से करना भी चाहिए, ऐसा ही आपने हाँ, बोला है संग कि करके भी अच्छी तरह कर सकते हो, असंग होकर भी अच्छी तरह कर सकते हो, दोनों है। फायदे के लिए करो या ईश्वर के लिए रोल करो, रोल तो होगा। यानी अपने से ही भगवान ने इंसान को बनाया है, लेकिन ऐसा डिफरेंस है कि ये ईश्वर तो परमानेंट है, कभी जन्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो और उसका ये, स्वरूप है ही, और हाँ, जीव जो है उसमें मोहित होकर वो ईश्वर ही जीव बनकर लीला कर रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। हाँ, लीला कर रहे हैं जिसमें जो भगवान का एंटरटेनमेंट ये लीला में इतना ही है कि ये जीव आता है क्या और अपना ही स्वरूप पहचानता है क्या। हाँ तो एक बार पहचानेगा तो फिर वापस फुल टू वो हाँ, भगवान हो जाए, वो तो मोक्ष हो परमात्मा। जाएगा। हाँ, अपना स्वरूप हाँ, पहचान लेगा तो मुक्त हो हाँ। जाएगा, ये भगवतमय दुनिया, हो जाएगा। ये लोग, ये दुनिया से ही तो मुक्ति चाहिए, वही तो मुक्ति है। हाँ जी। हाँ, तो वो क्या, अच्छा, ओके, अपना ही अंश से करना, अपना ही आप खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ है ही नहीं।
परमात्मा हाँ, के आप ही अलावा कुछ है ही परमात्मा नहीं। स्वरूप हो ना, आपको ही हम्म, अपने परमात्मा स्वरूप को डिस्कवर करना पड़ेगा ना, आपने ही हाँ उसको हाँ मिसप्लेस किया है। आपके चश्मे आपको ही ढूंढने होंगे, आपने मिसप्लेस किए हैं। वो ज्ञान का चश्मा, हाँ हाँ सही हाँ, बात है, सही बात आज है। यानी अपने आप को ही, अपने आप का ही हिस्सा नहीं बोलते, स्वरूप को भगवान ने हाँ, इस वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी वेरी जीवात्मा अट्रैक्टिव रूप। जीवात्मा रूप में एकदम मोह लेने वाला दुनिया में डाल दिया है। हाँ, तो उसको तो वो चांस ही नहीं है कि मोह में ना आए, लेकिन मोह में आने के बाद फिर ज्ञान की तरफ जाके मैं ये सब मैं ही हूँ ये जानना हाँ, उसका ऐसा हो काम है। क्या। हाँ, वो उसका काम, ये मैं नहीं बाकी हूँ रोल तो। तो जैसे भगवान ने दिया है, ब्राह्मण है तो वो तो ब्राह्मण रोल है, तो चलेगा, जो वो प्रारब्ध है रोल। जिसका जो रोल, वो तो अच्छा, रोल तो प्रारब्ध है। यानी उसमें फिजिकल तो रोल जो इस दुनिया में है वो रोल तो करना ही पड़ेगा, जैसे भगवान ने ब्राह्मण है हाँ तो जी, हाँ ब्राह्मण जी, रहो, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। फिर बुद्धि को बढ़ाना पड़ेगा, वो विवेक करना पड़ेगा कि ये विवेक मैं। करके। हाँ, इतना इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण ही रहूं, ब्राह्मण लेकिन वो सोल्जर असंग बन के। होकर अपना रोल कर हम्म, सकता है, कि उसमें संग करेगा, आसक्त होकर भी कर सकता है। इसलिए हम्म, कहा कि आसक्ति और असंगता दोनों की चॉइस उसे है। मतलब जब ब्राह्मण सोचता है कि मैं दुकान चला के ज्यादा पैसा बनाऊं, तो वो वो तो दुनिया गया, में पूरी तरह से फंस गया, वो माया दट के शोज चक्कर के में। माया के हाँ, चक्कर में आ गए। वो नहीं करना चाहिए, उधर पैसा हाँ, है लेकिन पैसा का ही क्या मोल है, कुछ नहीं। हम्म, मेरा ये रोल है तो ये रोल मुझे अच्छे तरह से। हाँ, तभी तो वो आपने एक सही मार्ग एग्जाम्पल, पे आगे। स्वामी जी आपने एक एग्जाम्पल दिया था, एक गार्डनर का उसको जॉब मिला है, लेकिन मैं अच्छा खाना पकाता हूँ करके किचन में जाएगा तो गार्डनर का तो हाँ, फिर तो परेशान हो जाएगी। फिर भी एक। अच्छा, ओम नमो नारायण है स्वामी जी, ओम बहुत नमो ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, विचार करो। हाँ, ठीक है, विचार करना। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नारायण। नमो नारायण है स्वामी जी, नमो बहुत बहुत नारायण। ओम नमो धन्यवाद सभी नारायण। ओम साधकों नमो को, ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण। उससे ओम निवेदन नमो है, नारायण। आज का सत्संग शुभम पूर्ण भवतु। कर। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। आज का ओम नमो नारायण, आज का ये दिव्य सत्संग अब यहाँ हम पूर्ण कर रहे हैं। सभी साधुओं को ओम नमो नारायण। स्वामी जी आपको एग्जिट करना है, प्रकाश का उधर इंटरनेट नहीं है, अच्छा, एग्जिट करना है कैसे? वो आप यहाँ से एग्जिट कर दो, हाँ एंड आपको, कर दो। हाँ लीव, हाँ आप एंड कर दो, लीव कर दो आप। अच्छा, एंड कर देते। लाल कलर का जो लीव है ना उसको वो दबाओ। एंड है, वहां लिखा है एंड। हाँ कर दो, एंड, हाँ हाँ एंड कर दिया, कर दिया। हाँ जी।